आपको मैं एक कॉल सुनाना चाहता हूँ। ये बताओ, उस बंदे का आपने 25 साल का कैरियर था, आपने लोगों के सामने उसकी शर्मिंदा किया। हालांकि देखो ना, सच होता है और बात थी, सच तो था ही कोई नहीं। हमें नहीं पता, आपको बताइए। मेरी बीवी आज तक जो है वह सब्जी लेने के लिए नहीं गई, तब पार्लियामेंट लाजिस के पास पहुंच गई है कि मेरी हेल्प करें। जी जनाब, देख लिया आपने क्लिप, चलाइए तस्वीर। जी हाँ, ये तस्वीर देख रहे हैं जनाब आप। कौन है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर बहतान बांधने वालों ने बहतान बांधी, तोहमतें लगाने वालों ने तोहमतें लगाई, इल्ज़ामात लगाने वालों ने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएं वो हुसैनी कहलाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बेतहाशा कोशिशें की कि भाई इस शख्स को जिसका नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है, इसका कैरियर ख़राब किया जाए, लेकिन जिसको अल्लाह रखे। नाज़रीन मोहतरम, जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने हानिया खान नामी खातून पर केस करवाया और इसको पहला समन जारी हो गया, लेकिन ये अदालत 3 जुलाई को ना पहुंची। फिर इसको दूसरा समन जारी हुआ, फिर भी ये अदालत ना पहुंची। अब तीसरा समन जारी उस वक्त होगा जब इसको पुलिस धर लेगी। जी हाँ, इस वक्त आप मैं हकीकत बता रहा हूँ कि तीसरा समन जारी होने से पहले पुलिस इसको धर लेगी, पुलिस इसको पकड़ लेगी, क्योंकि इसने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ामात की बौछार की है कि बस अल अमान। मैं भी कुछ भी कहने से कासिर हूँ, लेकिन आपको यहाँ कुछ हक़ाइक़ बतलाना चाहता हूँ कि भाई जब सब खामोश हैं तो अहमद नसीर क्यों बोल रहा है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठाकर देखें। इस औरत को अहमद नसीर मुसलसल अपनी हर वीडियो में यही कह रहा है कि भाई तुम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफ़ी मांग लो, तुम मत वीडियोस बनाओ, क्योंकि इन वीडियोस की कोई हकीकत नहीं। जो तुम इल्ज़ामात डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब पर लगा रही हो, उन इल्ज़ामात की कोई हकीकत नहीं। तुम उनसे माफ़ी मांग लो, तुम एक वीडियो बयान जारी करो, उसमें कह दो कि भाई मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानता था जितने भी इल्ज़ामात हानिया खान नामी खातून जो नौशीन तारिक है ये लगा रही है, इनमें कोई सदाकत नहीं। जब भी मैं बार बार हर वीडियो में ये अर्ज़ कर रहा था कि भाई ए खातून, ए हानिया खान, तुम जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की इज्जत मजीद मत उछालो, तुम उनसे माफ़ी मांग लो, मगर ये बात नहीं रही। अब आपको मैं एक कॉल सुनाना चाहता हूँ जो जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के ड्राइवर मुमताज़ और हानिया खान के बीच में हुई। वो 7 मिनट की कॉल है, उसमें हानिया खान किस तरह से मुमताज़ को ये कह रही है कि भाई अल्लाह के लिए मुझको माफ़ कर दिया जाए, मैंने जो कुछ भी किया मैंने अपनी सस्ती शोहरत के लिए किया, अब मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफ़ी चाहती हूँ। मुमताज़, अब आप ही वो शख्स हैं, आप मेरे भाई हैं। अच्छा, अब बच्चे गिराने वाला भाई हो गया जिसने पेट पर लाते मारी, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जिस मुमताज़ को इसके घर पे भेजकर इसका रेप करवाया, अब वो भाई हो गया। अब वो किस तरीके से मुमताज़ से बातें कर रही है आप भी सुन लीजिए। वो पहले कॉल चलाइएगा जिस कॉल में ये हानिया खान मुमताज़ को मुमताज़ भाई बोल रही है, बच्चे गिराने वाले को भाई बोल रही है, रेप करने वाले को भाई बोल रही है, पेट पर लाते मारने वाले को भाई बोल रही है। चलाइएगा वो कॉल जरा, और किस तरीके से उस कॉल में ये कहा जा रहा है। पुरानी कॉल नहीं है, अभी इससे पहले की कॉल है, क्योंकि मैं आपके लिए ये लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ और ये मैं आपके लिए एक बड़ी खबर तहलका खेज इंकशाफात में आज आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। अच्छा, उस कॉल में ये कह रही है कि भाई मुमताज़ भाई, आप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से कहिए ना, वो तो आपकी हर बात मानते हैं, वो आपको कभी आपकी बात कोई रद्द नहीं करेंगे। आप उनसे मेरे लिए माफ़ी की दरख्वास्त कीजिए, मुझसे जो भी हो गया गलत हो गया। मुझको भड़काने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, मुझको भड़काने वाले ये था वो था, अब तो सबके नाम आ रहे हैं ना सामने। भारत, वो कॉल चलाइए कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं भाई? मुझे बता, आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दें। नहीं, नाराजगी कोई बात नहीं, आपकी मेरा कोई रिश्तेदारी थोड़ी, नाराजगी थोड़ी, खत्म हो गई बात। आपने कहा था ना बहन के बाद, आपने जो बातें की, कौन दिन आपने मैसेज क्या किया? अच्छा सॉरी ना, मैं आपने क्या कहा, आप सब भाड़ में जाओ, डॉक्टर साहब और आप सब भाड़ में जाओ। सॉरी, मुझे उससे ना बकवास कर देते हैं। सॉरी, नहीं कोई जरूरत नहीं है ना, फायदा कोई नहीं, बार बार आपको समझाने का कोई फायदा नहीं होता। मुमताज़ बोल रहा है, समाप्त कर दिया, मैं क्या समझाया मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। भाई इसने जो कुछ कर दिए भाई, बस ऐसे करने पे किया समझ आ गई। अपने टीआरपी के लिए कर रहे थे, हम सब समझ आ चुके हैं। हेलो भाई, अगर आप इसे माफ कर दें, इसने जो कुछ किया। नहीं, मैंने उस दिन इनसे बातें की इतनी, इनको सब कुछ समझा दिया। भाई मेरी बात सुने ना, इतनी नाइस थी गलती सारी यूट्यूबर पे आती है। यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, इसने मुझे खुद मैसेज किया, आप और डॉक्टर साहब दोनों बाहर में जाओ। सॉरी भाई, सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ उस बात पर। मुझे गुस्सा में मैंने ये बात बोली, आज की बात में ये बात नहीं बोल रहा हूँ। गुस्सा आपको हमारे ऊपर ही आता है, आप हमें हमारी बेइज्जती करवाती हैं हर जगह। अब मेरा गुस्सा उतरा तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, नहीं मांग रही क्या एक दूसरे की माँ बहन करके बाद में तो सॉरी माफी मुझे नहीं, मुझे ये बताइए, आपको उस दिन मैंने आपको समझाया, मैंने कहा आज के बाद आप नहीं करो, ठीक है? तो आप फिर मुझे गई नहीं हो, लेकिन उसके बाद आप फिर मैसेज करके गए थे, आप डॉक्टर पता नहीं कि मैं बकवास मेरी आदत है, मैं लोगों के बकवास पर यकीन करती हूँ, ये सबसे बड़ी मेरी मनूस आदत है। वही मैंने करके मैंने पूरी बोले आप क्या कहना चाहती हैं? बस उसमें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दें, लोग सब कुछ बोले, मुझे माफ कर दें। ये तो डॉक्टर साहब से ईद के बाद ईद भी आ रही है तो मैं चाहती हूँ मुझे दिल से माफ कर दें। मुझे पता है कराची में, मैं अभी गाँव में आया हूँ भाई, मैं आपकी हर बात सुनते हैं, आप जो कहते हैं वो आपने सुनते तो हैं, लेकिन आपने देखे ना, आपने किसी जगह छोड़ा है, किसी जगह पूरी जगह आपने वापसी की छोड़ी है? वैसे नहीं छोड़, कुछ नहीं ना, आदमी को वापसी का रास्ता रख के बात करनी चाहिए। हमें यूट्यूबर नहीं कहते बुरा भला, हम तो किसी को नहीं कहते। कुछ मुझसे बड़े देखे ना, मैंने काम में तो क्या क्या तमाशे किए हैं, मैं खुद छत पर चढ़ के क्या बकवास बहुत रास्ते में फिर लोगों ने घर भाग जाना, फिर घर से भाग जाना, मैंने भी तो अपनी इज्जत को खराब कर दिया। अच्छा, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं पहुँच के घर पे बात करता हूँ। भाई प्लीज मुझे अल्लाह के नाम पर माफ कर देना, मैं घर पहुँच के आपसे बात करता हूँ, ठीक है? आप तो मुझे माफ कर देना प्लीज। ठीक है, मैं आपके पाँव पकड़ के अल्लाह आपको कुछ पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भाई प्लीज अल्लाह के नाम पर, मैं बहुत ज्यादा छोड़ दिया ना, आप देखिए छोड़ दिया। बात सुने, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उस बंदे को इतना खराब किया है, इतना आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं बेसाब, कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि उनसे मैं कैसे बात करूँ। आप देखिए, आप खुद सोचो ना, अब देखो आपको होती है, कुत्ते हमेशा बकवास करवाते रहते हैं मुझसे, मेरी तो तबीयत खराब थी, वो लोग खुद ही मेरा मोबाइल लेकर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते रहे और भोंगते रहे। अब जब मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैं वो सब वीडियो देख के मुझे आप ये देखो कि अब आपने उस बंदे के साथ वो किया है कि जो मतलब कोई बंदा किसी के साथ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब का मजा है, डॉक्टर साहब की इज्जत को आपने इतना उछाला और जो ये साथ किया, जो अपने घर वालों सबके साथ किया, मुझे बाहर जाके लोग क्या बातें करते हैं। डॉक्टर साहब को किया तो उसमें घर वाले भी आपके आगे ना, फिर आपने सभी हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे कि जब जो भी करोगे तो खुद अपना ही तमाशा बनेगा, मुझे क्या, उन्होंने पहले मुझे समझाया। देखे ना, रमजान का पूरा महीना वो खामोश रहे, रमजान के 8-10 दिन बाद भी वो खामोश रहे। और जो उनके सामने मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो उन लोगों के सामने सारे अच्छे बने हुए हैं, वही लोग मुझे, मैं आपको सारे उनके मैसेज देखेंगे, वही लोग मुझे भड़काते थे कि ये बात बोलो वो बोलो, खुद वो लोग अच्छे बन गए, मुझे उनकी नजरों में गिरा दिया। डॉक्टर साहब किसी की बात पे नहीं जाते, आपको किसी ने गलत कह दिया। डॉक्टर साहब को अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग दिया हुआ है, लेकिन भाई मैंने क्या कुछ नहीं किया। आप बात सुनो ना, डॉक्टर साहब किसी की बात पे नहीं जाते कभी भी, वो हमेशा खुद फैसला करते हैं। वो बच्चे नहीं है, उनकी 50 साल उम्र है, उनका तजर्बा है, 25, 30, 28 साल का उनका मीडिया का तजर्बा है। भाई मुझे मिनिस्ट्री ने भी इतना भड़काया था, उसने कहा जिस दिन मुझे मैंने सोचा था मैं बर्थडे वाले दिन ना सेलिब्रेट करके उनके पिक्चर रख के आगे केक पे बनवाया था। मैंने कहा मैं माफी मांग लूंगी और बोल दूंगी। मैंने मुझे कहा तुम ये बोल रही हो, वो देखो तुम्हारे बारे में उसने क्या वीडियो बनवाई है, वो देखो पहले जरा, उसके बाद तुम माफी मांगना। ये कौन सी वीडियो बनाई है? डॉक्टर साहब ने कभी वीडियो बनाई कोई नहीं है, कभी किसी को बताती हूँ। उनके चैनल पे लगी हुई है और उनके उस पे लगी हुई है, पेज पे, इंस्टा पे, जो बदजात पता नहीं क्या क्या। मुझे ये बताओ, आपको बदजात से तकलीफ होती है? आपने जो उसको तबाह बर्बाद कर दिया किस्म का, इतनी बातें करके पूरी दुनिया में,
आप मुझे बताओ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आप ये तो पड़ा, मुझे नहीं पड़ा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम समझ रहे हैं, देखिए मेरी तो बहन है, एक मिनट। आप मीडिया को इतनी बड़ी एंकर तो थी नहीं, चले आपने 1 2 4 6 ड्रामे कर लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, उस बंदे का आपने 25 साल का कैरियर था, आपने लोगों के सामने उसको शर्मिंदा किया। हालांकि देखो ना, सच होता है और बात थी, सच तो था ही कोई नहीं, हमें भी पता, आपको भी पता। ये अल्लाह को हाजिर नजर रख के आप देखो कि आपको भी पता है कि क्या सच था, किधर तक सच था। ये जो आपने जो बाकी फालतू बातें की वो सच तो नहीं थी, लेकिन चले खैर, वो फिर भी आपके बारे में इसमें तो सिर्फ एक ही गाँव ने कहा जी मैं कोई बात नहीं करूंगा, बस। जिस जगह भी उससे पूछा गया, एक दिन याद है, एक दिन चैनल पे बैठा हुआ रो, मैंने उसके आंसू आ गए बेचारे के, मैं सामने बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाई है, मैं क्यों निकाह छिपाऊंगा? अगर मेरा निकाह हुआ है तो निकाह करना गुनाह तो नहीं, 4 बीवियां रखते हैं लोग। ये बातें गलत आपने की हुई है। चलो मैं ये तो आपको भी पता है ना। अभी मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन लोगों ने दिमाग ज्यादा खराब किया, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं घर पहुँच के आपको कॉल करता हूँ, ठीक है भाई। अगर आपको नहीं कहें कि मैं गाँव में हूँ, ठीक है। तो अभी मैं घर पहुँच रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। मेरी बहनों की छोटियां की कल तो शादियां होनी है, तो मेरी रिश्ता टूट गया, इतने लोग बातें करते हैं, तो मुझे एहसास हो रहा है, एहसास होना चाहिए। एहसास आपको उसके भी समझा रहे थे भाई। मैं इतनी सेल्फिश बन गई कि अपने लिए मेरी बहनों का नहीं सोचा। अब देखे ना, हीरा की हमने टूट गई, और बाकी सफा की कल को शादी होनी है, मरवा की होनी है, ईमान की होनी है, तो लोग क्या कहेंगे? ये मैं तो बदनाम होगी हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब और मेरा मामला जो है खत्म हो जाए। मुझे तो मैं आपको फोन करता हूँ आधे पौने घंटे, ठीक है? चलिए क्या भाई, शुक्रिया। सुन लिया आपने कॉल? अल्लाह के लिए मुझको माफ़ कर दिया जाए, मुझसे जो भी हो गया मुझसे गलत हो गया, मैं अपने होशो हवास में नहीं थी। आपको मालूम है, कभी मैं छत पर चढ़कर किसी को गालियाँ दे रही हूँ, कभी मैं किसी के घर में जाकर किसी को भला बुरा बोल रही हूँ। अच्छा, ये मालूम है कि मैं छत पर चढ़कर अच्छा नहीं बोल रही, इतनी खबर है कि मैं अच्छा नहीं बोल रही, यानी बुरा बोलने में भी ये खबर है कि मैं अच्छा नहीं बोल रही। वाह भाई, क्या याददाश्त है। यानी मालूम है कि मैं अच्छा नहीं बोल रही मगर बोल रही है, मालूम है कि मैं लोगों को गालियां दे रही हूं मगर दे रही है, मालूम है मैं फिरका वारिद फैला रही हूं, मालूम है कि मैं इंतशार फैला रही हूं मगर फैला रही है, मालूम है मैं सुन्नियों को गालियां दे रही हूं मगर दे रही है, मालूम है मैं तौहीन रिसालत कर रही हूं मगर कर रही है। भाई हर काम की होश है, जभी तो ये कह दिया कि भाई मैं होश में नहीं थी। अगर ये उस वक्त होश में ना होती तो ये किस तरह से कहती कि मैं उस वक्त होश में नहीं थी। बहरहाल आपने ये कॉल सुन ली। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो देखकर आप अंगुश्ते बदंदाम हो जाएंगे। जी हाँ, अभी मैं तस्वीर वो चलवा रहा हूं, मगर उससे पहले ये क्लिप देख लीजिए। ये क्लिप चलाइए जब कामिल मीर साहब तारिक परवेज साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, और उस इंटरव्यू में जनाब तारिक परवेज साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई मेरी बीवी जो है वो तो कभी बाहर सब्जी लेने के लिए नहीं गई, वो किस तरह से पार्लियामेंट लॉजेस में आमिर लियाकत हुसैन साहब से मिलने जा सकती है। पहले वो जरा क्लिप चला दीजिए, मेहरबानी फरमाइए, चला दीजिए। जी हाँ, चला दीजिए, चलाइए। हेल्प करता है बंदा, तो रात को 2 बजे उसके घर आता है। मेरी घर वाली अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सब्जी लेने के लिए बाहर दुकान पे नहीं गई, तो वो पार्लियामेंट लॉजेस में इसके पास जाती कि मैं वो हमारी हेल्प करें, तो ठीक है, आई समझ। तो बीवी को हर बंदा देता है, हम भी अपनी बीवी को देते हैं। ठीक है। तो मेरी बीवी आज तक जो है बाहर सब्जी लेने के लिए नहीं गई, तो मेरी बीवी आज तक जो है बाहर सब्जी लेने के लिए नहीं गई, मेरी बीवी आज तक जो है बाहर सब्जी लेने के लिए नहीं गई, तो मेरी बीवी आज तक जो है बाहर सब्जी लेने के लिए नहीं गई। तब पार्लियामेंट लॉजेस इसके पास पहुंच गई है कि मेरी हेल्प करें। जी जनाब, देख लिया आपने क्लिप। भाई मेरी बीवी तो सब्जी लेने तक बाहर नहीं जाती, वो किस तरह से पार्लियामेंट लॉजेस जा सकती। बिल्कुल सही, हमने आपकी बात का एहतराम किया। चलाइए तस्वीर। जी हाँ, ये तस्वीर देख रहे हैं जनाब आप। कौन है ये खातून? हानिया की अम्मी। अरे हमारे लिए मोहतरम है, हमारी माँ है, लेकिन ये जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ बैठी क्या कर रही हैं? ये तो कभी घर से बाहर सब्जी लेने तक के लिए नहीं गई। वे कौन है ये? क्या कर रही है जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ पार्लियामेंट लॉजेस में? ये तो पार्लियामेंट लॉजेस में ना, तो ये क्या कर रही है भाई? इट्स अ बिग क्वेश्चन। ये सवाल है भाई, अपने अजहान से नफरत की गर्द को झाड़ दीजिए।
और अपने जो आपकी जो आंखें हैं उसमें से जो ताफुन का चश्मा पहना वो उतार दीजिए, उतारिए ताफुन का चश्मा और एक सच्ची आंख से देखिए कि किस तरह से जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब पर कीचड़ उछाली गई और किस तरह से उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की गई। कितना अरसा खामोश रहे, कितना अरसा वो खामोश रहे। भाई कौन खामोश रहता है, क्योंकि इत्तिहाम के मामला थे, मगर खामोश कौन रहता है, कौन खामोश रहता है। और अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखलाता चलूँ, उन स्क्रीनशॉट से भी बहुत सारे हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। चूँकि जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अभी ये पोस्ट आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस बात की तरदीद की कि भाई मेरा इस नंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इस वक्त पोस्ट उनकी लगी हुई, उनके फेसबुक उन्होंने पोस्ट फेसबुक पे डाल दी, इंस्टा पे डाल दी, ट्विटर पे डाल दी, सारे उनके जो अकाउंट्स हैं उन्होंने उस पर ये पोस्ट चढ़ा दी कि भाई मेरा इस नंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हानिया खान नामी खातून जो नौशीन तारिक है, उसने इसी नंबर पर किसी से मुसलसल बातें की, किसी से मुसलसल चैटिंग की। चैटिंग भी किस तरीके से की जा रही है कि जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का नाम बदनाम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं जी, देख रहे हैं आप। चलाइएगा, सारे चला दीजिए जी, सारे चला दीजिए। यानी इसी नंबर से तुम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से बात करते रहे। और आखिरी बात कि आप लोगों ने बेहद पूछा कि भाई मेरा जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से क्या ताल्लुक़ है, मेरा उनसे क्या रिश्ता है। तो आज इस सीक्रेट को रिवील करता चलूँ, आज इस हकीकत से पर्दा उठाता चलूँ और आज आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अहमद नसीर और आमिर लियाकत का क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। तो आपको बता दूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब मेरे बड़े भाई हैं। वो एक तरीके से हमारे घर के फ़र्द हैं। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं, मुझसे बेहद प्यार करते हैं, हाँ हमेशा रहनुमाई की, और मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और मैंने आपको बारहा मर्तबा ये बतलाया कि मैं हर उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ जो हक पर हो, जो सच पर हो। आप लोगों को नहीं मालूम कि हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया उर्दू पॉइंट पर और किस तरह से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या आप लोगों को नहीं मालूम? जो शख्स बुजुर्गी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जो बुजुर्गी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और अलामतें जाहिर हो रही हैं कि वो बुजुर्ग हो रहे हैं, आप लोगों ने उस शख्स को रुला दिया। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मुसलसल आप मीम्स बना रहे हैं, मुसलसल उनको तंग कर रहे हैं, मुसलसल ट्रोलिंग की जा रही है। अभी तक उनको आप तनकीद की जद में लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि सबका रब एक है, अल्लाह एक है। जो उनका है वो आपका भी है। आप तनकीद करेंगे, वो जवाब नहीं दे रहे ना, तो कोई ना कोई है जो जवाब दे रहा है। इसलिए डर जाइए, बाज रहिए, थम के रहिए। लेकिन आखिरी बात कि अब पहला समन जारी हुआ, हानिया खान अदालत में नहीं पहुंची। दूसरा समन जारी हुआ, हानिया खान अदालत नहीं पहुंची। अब तीसरा समन जारी होने के साथ साथ इसको पुलिस धर लेगी, पुलिस इसको पकड़ लेगी, इदारे इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से अदालत का हुक्म ना मानकर अदालत की तौहीन कर रही है। इसके साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और ये हक और सच बात तमाम लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग हक और सच को जान सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।